Good morning, everyone. Today we will start with our lesson number 1, nutrition in plants. So friends, first of all, पहले हमें हमेशा टाइटल का मतलब समझना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है. So what is nutrition? न्यूट्रिशन मतलब होता है कि जब आप खाना खाते हो और खाना खाने के बाद जब आपको एनर्जी मिलती है, जब आपको वो यूटिलाइज होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन. और इसमें हम लोग ये चैप्टर का जो नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन उन लोगों की बॉडी में आता है और वो लोग उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो व्हाट इज प्लांट्स? वी ऑल आर सीइंग प्लांट्स एवरी डे अराउंड अस. हम अपने आजू बाजू प्लांट्स को डेली देखते हैं. बट आपने क्या कभी सोचा कि उन लोगों को ग्रो करने के लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो लोग किस तरह से अपनी बॉडी में खाना बनाते हैं? तो ये चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम प्लांट किस तरह से ग्रो करता है, उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलता है ताकि वो अपने बॉडी को अंदर एनर्जी ला सके और खुद को ग्रो होने में मदद कर सके. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन. इन इंट्रोडक्शन अब जाहिर सी बात है, चलो, what will happen to a car if runs out of petrol? आपके घर पे गाड़ी होगी, अगर वो गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल ना डालो तो वो चलेगी? नहीं चलेगी. Why? Because उसको काम करने के लिए पेट्रोल और फ्यूल चाहिए. Because it need petrol or fuel to run on the road. To run your vehicle, you need your petrol or fuel. So सेम थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो, अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए आपको खाना खाना पड़ेगा और खाना खाने के लिए आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा और न्यूट्रिशन होगा तभी आपको ग्रो कर पाओगे. और अगर आप ग्रो करते हो तो आपकी बॉडी वर्क करेगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो जो एनर्जी होती है वो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो एनर्जी होती है, पेट्रोल और फ्यूल जो गाड़ी के अंदर जाता है, वो क्या करता है? इन द सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स में वो लोग यूटिलाइज करते हैं. ओके, सो ह्यूमन बीइंग को भी एनर्जी क्यों चाहिए होती है? ह्यूमन बीइंग को फॉर देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ और मूवमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी चाहिए. और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. सो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन. सो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि विदाउट न्यूट्रिशन आप ग्रो नहीं कर सकते. ग्रो नहीं करोगे तो आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाएगी, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगी. एक्टिविटीज़ में एक्टिविटीज़ का एग्जांपल, आप चल नहीं पाओगे, आप लोग घूम नहीं पाओगे, आप लोग खेल नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे. सो फॉर देट न्यूट्रिशन शुड बी मस्ट. न्यूट्रिशन हमें चाहिए. सो अगर आपको उसको साइंस में डिफाइन करना हो तो आप कैसे करोगे? सो द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन. मतलब एसिमिलेशन मीनिंग क्या होता है? आपकी बॉडी जब फूड को डाइजेस्ट करती है और डाइजेस्ट करने के बाद जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी जो आपकी फूड जो है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन. डू यू गेटिंग इट? ओके. एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और जो वो यूटिलाइज करता है, हमारी बॉडी जो एनर्जी को यूटिलाइज करता है, फूड को यूटिलाइज करता है और यूटिलाइज करने के बाद जो एनर्जी हमें मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन. ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, अब न्यूट्रिशन में क्या क्या होना चाहिए? मतलब आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो हमारी बॉडी में ग्रो करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल,
ये सारे की सारी जो न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं ये हमारे को हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि हमारी बॉडी फंक्शन कर सके और मूवमेंट कर सके। ओके, सो क्या क्या फंक्शंस के लिए हमें ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है? फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू, ग्रोथ हमें बढ़ने के लिए चाहिए। रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू मतलब जब आपको लग जाता होगा तो आपने देखा होगा, सपोज़ आपको छुरी से कट गया है या ब्लेड से कट गया है तो आपकी बॉडी 2 या 3 दिन बाद मतलब उसको रिपेयर कर देती है। मतलब आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में जब जहाँ पे भी कट जाता है वहाँ पे ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज टिश्यू। ओके, सो जो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को जो डैमेज टिश्यू है उसे भी रिपेयर करने में हेल्प करती है। ओके, थर्ड पॉइंट, डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ में जो भी आप काम करते हो, जैसे कि मूवमेंट हो गया या फूड का डाइजेस्ट करना हो गया, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर से मिलेगी। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स का फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी बॉडी में किस तरह से ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो फंक्शंस के लिए काम आते हैं। कौन कौन से फंक्शन है? लेट्स रिपीट अगेन, ग्रोथ, रिपेयरिंग द डैमेज टिश्यू एंड डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस में आपकी बॉडी ब्रीथिंग करते हो, आप सांस लेते हो, आप मूवमेंट करते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ किसके अंदर आएगी? लाइफ प्रोसेस के अंदर आएगी। और ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर से मिलेगी। ओके, फाइन। सो बट न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या बोलने वाला है, ये किस तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सकता है। सो देयर आर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब 2 तरीके का न्यूट्रिशन होता है किसके ऊपर से? जो प्लांट है या एनिमल है उसके ऊपर से। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट है, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये दे कैन गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बना रहा है? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है, मतलब उसको किसी सब्जी या भाजी की ज़रूरत नहीं होती, उनकी बॉडी में पहले से ही फूड का प्रिपरेशन हो जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको ये बता रहा है। सेकंड पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि उनको खाना दूसरों से मिलेगा। समझ में? जैसे कि ह्यूमन बींग को खाना कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है, दूसरा एनिमल्स के अंदर से मिलता है। तो हमारा जो खाना होगा, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा, क्योंकि हमें जो खाना होता है वो कहाँ से मिलता है? अदर ऑर्गेनिज्म से मिलता है। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? प्लांट एंड एनिमल। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऊपर जो हमने पॉइंट डिस्कस किए उसके ऊपर से 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होता है हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक आप 6th स्टैंडर्ड में शायद पढ़ के आए हो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? ये एक्चुअली प्लांट्स के लिए होता है। ऑटो मतलब होता है, इसके अंदर बेटा 2 वर्ड होते हैं, एक होता है ऑटो और होता है ट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद से वो खाना बनाता है। ट्रॉफिक मतलब फूड का प्रिपरेशन। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ओके, ऑटो मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद से, जो कि हम लोग अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। ट्रॉफिक मतलब फूड प्रिपरेशन, ठीक है, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ से, ये किसके लिए होता है? ये मेनली प्लांट्स के लिए होता है। आपने देखा होगा प्लांट्स क्या कभी खाने के लिए
मार्केट जाता है कि हाँ भाई मुझे खाना दे दो, नहीं, वो अपना खाना खुद बनाता है। कहाँ पे बनाता है वो अपना खाना? अपने लीव्स के अंदर बनाता है, ठीक है। खाना उन लोगों का कहाँ पे बनेगा? ट्री का स्ट्रक्चर इमेजिन, एक प्लांट का स्ट्रक्चर इमेजिन करो, उसके अंदर क्या क्या होता है? लीव्स होता है, फ्लावर होता है, ब्रांचेस होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स का पत्ता होता है ना, जो ग्रीन कलर का लीव्स होते हैं, ग्रीन कलर के पत्ते होते, वो क्या करते हैं? खुद का न्यूट्रिशन करते। न्यूट्रिशन मतलब खुद का खाना बनाते, ठीक है। और वो खाना वो लोग खुद के लिए बना रहे, ठीक है। और जो खुद का वो लोग खाना खुद बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ सेकेंड टाइप, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ। व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि वो अपना खाना दूसरों से लेता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। दे कैन गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। समझ में? इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा खाना कहाँ से मिलेगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, ओके। दूसरा ऑर्गेनिज्म से मतलब हमें ही देख लो, इसका जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका एग्जांपल में क्या आएगा? एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या होगा? वो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। मतलब जैसे कि अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग मतलब हमारी बात करें, इंसानों की बात करें, तो इंसानों को खाना कहाँ से मिलता है? इंसानों को खाना प्लांट और एनिमल से मिलता है। प्लांट से हमें कौन कौन सा खाना मिलता है? सब्जियाँ मिलती है। और एनिमल से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, उनका फ्लैश मतलब गोश्त मिलता है, ठीक है, ओके। सो it was about two type of nutrition, that is autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition, okay. now let us start। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो हम लोग देखें द वर्ड ऑटोट्रॉफिक में ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड। इसके दो मीनिंग है, इसके अंदर दो वर्ड है, एक है ऑटो और है ट्रॉफिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद से बनाता है, और ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब होता है न्यूट्रिशन, ओके। सो अब इसको आप कैसे समझोगे? डेफिनेशन लिखना हो तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट ओन फूड मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसके लिए होता है? ये प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये ओनली एंड ओनली प्लांट्स के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर कौन सा हिस्सा खाना बनाता है? लीफ, जो पत्ता होता है वो खाना बनाता है। पत्तों के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो खाना बनाता है? पत्तों के अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? विच इनेबल देम टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, जो अपने खाने के लिए क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि न्यूट्रिएंट में क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। तो उसी तरह से जो लीव्स होते हैं वो क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर मतलब आसपास के हवा से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और पानी लेगा। पानी कहाँ से आएगा? आप लोग जानते हो, जो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर रूट होता है, रूट मतलब जड़ होता है, उनको पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है। जड़ कहाँ होती है? ज़मीन के नीचे होती है, ठीक है। वो जड़ से उन्हें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ओके। सो इट वॉज अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? क्लियर? ओके। सो वंस अगेन मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसा न्यूट्रिशन है मतलब जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स क्या करता है?
उनके ग्रीन प्लांट्स के अंदर उनका पत्ता होता है, लीफ होता है, लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और वो क्लोरोफिल क्या करता है, एटमॉस्फेयर मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ों से पानी लेता है, मतलब रूट के थ्रू पानी लेता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट तो जानते हो सूरज की प्रेजेंट में जब सूरज की किरण पत्तों पे पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उन लोगों के लिए खाना होता है। किसके लिए, प्लांट्स के लिए खाना होता है। ओके, चलो क्लियर, थैंक यू।